नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात करेंगे तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत 4 मिनट 18 मंडल से कर लेते हैं। बदायूं में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। घटना से ग्रामीणों में आक्रोश। प्रयागराज में शूटआउट सोसाइटी के सदस्य आइजक फ्रैंक की प्रेस वार्ता। आइजक ने किया है पलटवार, धर्मांतरण मामले में दिया बयान। सहारनपुर में महिला के साथ गांव के युवक ने की अश्लील हरकत। विरोध करने पर की जमकर मारपीट। महिला के परिजनों पर भी किया फायर। बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर आक्रोश। महिला ने योगी सरकार से मांगा जहर। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। महिला ने सरकार से लगाई इच्छा मृत्यु की मांग। फतेहपुर जिला अस्पताल में लड़की से छेड़छाड़ का मामला। नर्सिंग स्टाफ रणविजय पर छेड़छाड़ का आरोप। बाहर से इंजेक्शन मंगाने का भी आरोप। एक्सीडेंट में घायल भाई बहन का चल रहा था इलाज। आगरा में भीम नगरी को लेकर तैयारियां शुरू। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने भीम नगरी का निरीक्षण कर दिया। कार्यालय का उद्घाटन। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद शुरू होंगे विकास के काम। बाराबंकी में एक बार फिर से गरजा है सीएम योगी का बुलडोजर। भूमाफिया संजय सिंगला का कॉम्प्लेक्स जमींदोज 5 करोड़ का अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ध्वस्त किया गया। झांसी के प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में छापेमारी जारी। छापेमारी के बाद 6 लोगों को किया गया गिरफ्तार। प्रशासन पर कमीशन लेकर दलाली करने का। बदायूं में आशा की किरण उत्सव का आयोजन। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बदायूं ने फीता काटकर किया शुभारंभ। सैकड़ों लोगों को बांटे गए कंबल। हजारों लोगों ने खिचड़ी भोज किया। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने छात्राओं को बांटे हैं टैबलेट फोन। अमरनाथ कॉलेज 194 छात्राओं को बांटे गए टैबलेट। हेमा मालिनी ने छात्राओं का बढ़ाया हौसला। संत कबीर नगर में अज्ञात चोरों ने लाखों की ज्वेलरी पर डाला है डाका। बंद घर में दिया चोरी की घटना को अंजाम। पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। संत कबीर नगर में नवागत पुलिस कप्तान सत्यजीत गुप्ता ने पदभार ग्रहण कर प्रेस वार्ता की। कहा, जनसुनवाई और महिला संबंधित अपराध हमारी प्राथमिकता। झांसी में बीच सड़क पर एक युवक की जमकर मारपीट। 4 आरोपियों में से 2 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सहारनपुर में लूटपाट करने वाले गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। अवैध असला, लूटी हुई नकदी बरामद। हाईवे पर महिला के भेष में लिफ्ट मांगकर करते थे वारदात। मथुरा वृंदावन में चल रहे किसानों के सत्याग्रह में यज्ञ का आयोजन। अधिकारियों की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दी आहुति। मुआवजा देकर अपनी गलती स्वीकार करे कांग्रेस। हरिद्वार में अधिकारी गिरिधर रावत ने शराब पीकर किया जमकर हंगामा। लोहड़ी के प्रोग्राम में पहुंचकर लोगों से की बदसलूकी। अधिकारी ने खुद को बताया सिटकुल का मालिक। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। सुल्तानपुर में ट्रेन से कटकर युवक की दर्दनाक मौत। वाराणसी रेल मार्ग पर हुई घटना। क्रॉसिंग पार करते समय ट्रेन की चपेट में आया युवक। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बरेली में पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। खेत में मिला था व्यक्ति का शव। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। हत्या में उपयोग किया गया हथियार भी बरामद। तो चलिए अब बात करेंगे तमाम खबरों की विस्तार के साथ। मुजफ्फरनगर में दिव्यांग कल्याण मंत्रालय राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप द्वारा दिव्यांग उपकरण वितरित किए गए हैं, जिन्हें हर ब्लॉक से आए दिव्यांगों को जीआईसी मैदान स्थित पंडाल में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और दिव्यांग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने वितरित किया है। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि सरकार लगातार दिव्यांग जनों के जीवन का, उनको सुरक्षा व्यवस्था का को लेकर प्रतिबद्ध है और इन सब मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता पवन अग्रवाल ने नरेंद्र कश्यप से खास बातचीत भी की है, वो सुन लेते हैं। साइकिलें बांटी गई है, बात करते हैं किस तरह की व्यवस्था रहेगी, कितनी रिक्शा बांटी गई और क्या यह दिव्यांग के लिए व्यवस्था ही कर रहा है सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा। सर पहले तो जनता टीवी में आपका स्वागत है। सर मुजफ्फरनगर आए तो किस तरह आज कार्यक्रम था और क्या क्या आपने वितरित किया यहाँ पर? केंद्रीय सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से आज मुजफ्फरनगर में लगभग 2500 दिव्यांगों को लाभान्वित करने के लिए 1,64,00,000 के उपकरण वितरित किए गए हैं मुजफ्फरनगर में। सर मुजफ्फरनगर में, जिसमें 100 से अधिक
मोटराइज साइकिल्स भी दी गई हैं। हमारी सरकार का दायित्व है कि दिव्यांगजन सशक्त हों, उनके जीवन में उजियारा हो, इसलिए प्रत्येक तरीके से केंद्र और प्रदेश की सरकार मिलकर दिव्यांगजनों के लिए काम कर रही है। 1000 रुपये प्रति माह पेंशन की योजना हमारी सरकार की तरफ से जारी है। इसके अतिरिक्त 35,000 रुपया दिव्यांगजनों की शादी का अनुदान भी हमारे विभाग के माध्यम से दिया जाता है। लखनऊ में विश्वविद्यालय, मंडलों में समेकित विद्यालय के माध्यम से दिव्यांगजनों को सशक्त शिक्षित करने का अभियान भी लगातार जारी है। कुल मिलाकर देश और प्रदेश में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने का, समर्थ बनाने का अभियान है, जिसके क्रम में आज मेगा शो मुजफ्फरनगर में हुआ। 2500 से ज़्यादा दिव्यांगजन लाभान्वित हुए। आगे भी हमारी सरकार का ये अभियान जारी रहेगा। मंत्री जी, मेरा एक सवाल आपसे है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकल ली है, कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और अब कश्मीर की तरफ जाने वाली है, अभी पंजाब के अंदर है, तो लगातार राहुल गांधी बीजेपी पर और आरएसएस पर भेदभाव का काफ़ी बड़े बड़े आरोप लगा रही है। क्या कहना चाहते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा कितनी सफल रहेगी कांग्रेस की और क्या बेनिफिट होगा बीजेपी को, या क्या नुकसान होगा बीजेपी को भारत जोड़ो यात्रा से? भारत संगठित है, एकत्रित है, भारत की एकता अखंडता मजबूत है। मैं नहीं समझता कि राहुल जी कौन से भारत को जोड़ रहे हैं। भारत तो जुड़ा हुआ है। ये लड़ाई तो आज़ादी के पहले की थी, जिसको अब उस समय लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपना अस्तित्व खो चुकी है, कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार खो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के बारे में सबको मालूम है कि ये परिवारवाद की बात करती है, तुष्टीकरण की बात करती है, सिखों पे दंगों की बात करती है। इसलिए जिस कांग्रेस पार्टी का मोटिव सिख दंगा रहा हो, तुष्टीकरण रहा हो, भ्रष्टाचार रहा हो, परिवारवाद रहा हो, अगर वो भारत जोड़ने की बात करे तो कौन भरोसा करेगा। वैसे भी मोदी जी का युग है और मोदी जी ने सेवा के माध्यम से, जनता के काम के माध्यम से इतना बड़ा एक पहचान देश और दुनिया में छोड़ी है कि अब उस पहचान के सामने कांग्रेस कभी टिक नहीं पाएगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा करे या समाज तोड़ो करे, इसका कोई फर्क देश में नहीं पड़ने वाला है। मंत्री, लगातार विपक्षी पार्टियां भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ एकजुट हो रही है। कश्मीर में भी उनका एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, और तो क्या लगता है 2024 में कहीं ना कहीं बीजेपी को क्या देखना पड़ेगा कांग्रेस की तरफ से? क्या नुकसान होगा इस चीज़ से? कुछ भी नहीं होगा। 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, हर चुनाव में विपक्षी गोलबंद हुए हैं। उस समय बड़े बड़े महागठबंधन बने हैं, लेकिन निष्कर्ष क्या हुआ? 2014 में हम 300 के नज़दीक जीते, 2019 में 303 जीते, 2024 में हम 350 पार करेंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी का ये गठजोड़, ये महागठबंधन, अब देश की जनता इससे आजीज आ गई है। देश की जनता का इनसे विश्वास उठ गया है। सब जानते हैं कि जब से मोदी जी के हाथ में देश का नेतृत्व आया है, देश का विकास बढ़ा है, देश की तरक्की बढ़ी है, देश ने दुनिया के नक्शे पे अपने आप को मजबूत किया है। इसलिए अब कांग्रेस का या अलायंस पार्टनर्स का कोई देश की जनता नोटिस नहीं लेती है। हमारे साथ नरेंद्र कश्यप जी मौजूद थे, और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरह का चुनाव पर भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव पड़ेगा। हमारे साथ बने रहिए। पवन अग्रवाल, जनता टीवी, मुजफ्फरनगर। और वहीं मैनपुरी पहुंचे मंत्री जयवीर सिंह ने 80 दिव्यांगजनों को ई ट्राइसिकल दी है। और ट्राइसिकल वितरण के दौरान मंत्री ने बिहार के शिक्षा मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे मूर्ख समाज में पैदा होते रहते हैं और उनको ऐसे मूर्ख ही रहने देना चाहिए। ऐसे लोगों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। देखिए, जैसा कि आप सब विदित हैं कि दिव्यांग जन कल्याण के लिए जी प्रदेश सरकार सदैव प्रयासरत है, चिंतित रहती है। और सरकार का प्रयास है कि ऐसे लोगों को उनके सहयोगी उपकरण समय समय पर बढ़ते रहें। आज 2023 में प्रथम बार मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हमारे जिला प्रशासन के द्वारा विकास भवन पर इस तरह की योजना 80 लाभार्थियों को जो चिन्हित थे उनको आज साइकिल जो मोटराइज है, बैटरी से संचालित है, देने का काम किया गया है, जिसकी एक ट्राई साइकिल की कीमत 40,000 रुपये। मैं समझता हूँ उससे सुगमता होगी और 30 किलोमीटर तक एक बार में चार्ज होने पे ये चल सकती है।
और इससे दिव्यांग जनों के लिए ये वरदान साबित होगी। कहीं भी आने के जाने के लिए अब वो अपने को असहाय और विकलांग महसूस नहीं करेंगे। और वहीं मुजफ्फरनगर पहुंचे कैबिनेट परिवहन मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि आज मुजफ्फरनगर आने का सौभाग्य मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी विभाग से अधिकारियों से बिंदुवार समीक्षा की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जज साहब पधार रहे हैं। क्या जज साहब गायब हैं? अरे उनको मिसिज ने ग्रोसरी लेने भेजा है, क्योंकि आ गया स्मार्ट बाजार का फुल पैसा वसूल सेल। अब उनको भी चाकू लेना है। सब हो जाएंगे गुल, क्योंकि आ गया है स्मार्ट बाजार का फुल पैसा वसूल सेल। डिटर्जेंट सोप शैम्पूज पर 50% तक की छूट 21 से 26 जनवरी। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने ट्रेन में हुई मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई मामले में अपना बयान देते हुए कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह स्टेटमेंट सुनना उनको ये चाहिए। उन्होंने अभी 3-4 दिन पहले ही ये कहा था कि मुसलमानों को डरना नहीं चाहिए। आखिर देश किस रास्ते पर चल रहा है? देश के सिपह सलाहरों को इस बात पर गौर भी करना पड़ेगा कि वो नस्लों को आखिर क्या देना चाह रहे हैं। क्या प्यार मोहब्बत नहीं दिया जा सकता? ये नफरतें हमें और हमारी जनरेशन को और देश को ये बर्बाद कर देंगी। अपने हालात पे तरस आ रहा है। एक इंसान जो सफ़र कर रहा है, उसका कसूर ये था कि उसकी दाढ़ी थी, उसको चोर बताकर मारा गया। और उससे ज़्यादा कसूरवार वो लोग हैं जो पूरे डिब्बे में तमाशा देखते रहे। और जब उससे धार्मिक नारे लगवाने को कहा गया और नारे नहीं लगाए, तो उसके कपड़े उतार के उसको इतना मारा कि अधमरा कर दिया। वो बेसुध होकर गिर गया। उसके बाद ट्रेन से धक्का दे दिया गया। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या होगी हमारे देश के लिए? उससे भी ज़्यादा शर्मनाक ये है कि वो डरा हुआ सहमा हुआ वो इंसान चुपचाप अपने घर जाके पड़ गया और उसने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करा, डर के मारे। वो खुद कह रहा है। और वहीं शिवपाल सिंह यादव आज खिचड़ी भोज में बाराबंकी पहुंचे। शिवपाल सिंह यादव से जब मीडिया कर्मियों ने मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद होने वाले सवाल पर उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम लोग समाजवादी हैं और हम लोग अलग नहीं हुए थे। हमारी पार्टी भी समाजवादी है, प्रगतिशील पार्टी है। बीजेपी विपक्षी पार्टियों पर कार्रवाई को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि हम लोग भी सरकार में रहे हैं, हम लोगों ने विपक्ष को तरजीह दी है, उनका सम्मान किया है। मैनपुरी के चुनाव के बाद पहला तो नहीं कार्यक्रम मेरे तो कई कार्यक्रम हो चुके हैं। आपने देखा ही था जब प्रयागराज हम गए थे, तब लखनऊ से ही शुरू हो गया था। लखनऊ के बाद रायबरेली, रायबरेली के बाद प्रतापगढ़ में कुंडा, कुंडा के बाद प्रयागराज। जब हम 12 बजे चले तो रात के 8:30 बजे प्रयागराज में पहुंचे थे। तो हर जगह स्वागत हुआ। और वहीं लखनऊ नगर निगम ने व्यापारी मंडल दिवस का आयोजन किया है। इस बैठक में व्यापारी संगठनों ने कई समस्याएं भी उठाई हैं। व्यापारियों की समस्याओं का महापौर ने मौके पर ही शिकायतों का निस्तारण भी किया है। साथ ही व्यापारियों ने नगर निगम के अधिकारियों को आश्वासन दिया कि सड़कों से जल्दी अतिक्रमण को हटवाए जाएंगे। और साथ ही व्यापारियों ने नगर निगम के अधिकारियों से यह मांग की है कि निगम सड़कों पर पीने के पानी की व्यवस्था करें और सड़कों पर टॉयलेट भी बनवाए जाए। ये लगातार हम लोग जब से महापौर बनी हूँ, मंगल दिवस का कार्यक्रम करती हूँ, जिसमें
लोगों को, जिन लोगों को ये नहीं मालूम रहता है कि हमें अपनी समस्या का समाधान कहाँ कराना है। बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाल देते हैं, वहाँ से लौट के फिर नगर निगम में आता है, नगर निगम से फिर कार्रवाई होती है, तो वो लंबा प्रोसीजर हो जाता है। लोगों को डायरेक्ट जिससे संबंधित काम है उस तक कैसे नहीं पहुँच पाते थे। और मंगल दिवस के माध्यम से आम जनता, हमें क्योंकि सारे डिपार्टमेंट के हेड्स को साथ लेके बैठती हूँ, तो हमारे आम जनता हमारे उससे जुड़ जाती है और उनका काम तुरंत हो जाता है। और वहीं आगरा पहुंचे हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि भारत में आज हिंदुओं की सुरक्षा करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। आज भारत में ही हिंदू खुद को असुरक्षित एवं असहज महसूस कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम आज भारत में सबसे सुरक्षित वर्ग है। किसी हिंदू बहन पर कोई अटैक होता है या फिर कोई घटना होती है तो उसके साथ एक व्यक्ति खड़ा नहीं होता, वहीं अगर मुस्लिम वर्ग की महिला के साथ कोई घटना होती है तो उसके साथ पूरा देश खड़ा हो जाता है। कोई मुसलमान का सर तन से जुदा हुआ है, किसी मुसलमान की बेटी के 35 टुकड़े हुए हैं, कोई मुसलमान हिंदुओं के डर से घर से बाहर निकलने से डर रहा है? नहीं, तो मुसलमान डबल सुरक्षित है। और यहां उदयपुर में हिंदू का बेटा कन्हैया का तन से सर जुड़ा हो जाता है, हिंदू की बेटी नुपुर शर्मा जिहादियों के डर से बाहर नहीं निकल पा रही है, हिंदू की बेटी श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं। मेरा मानना है कि यह देश में मुसलमान ही सुरक्षित है। और वहीं प्रयागराज के महाधिवक्ता कार्यालय में कर्मचारियों का प्रवेश हर हाल में 10 बजे तक सुनिश्चित कर दिया गया है। ऐसा ना होने की दशा में लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नियम अनुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने यह आदेश जारी कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट में समय से फाइलें न आने पर कर्मचारियों की समय से उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद यह व्यवस्था की गई है। और वहीं हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पटवारी भर्ती परीक्षा लीक मामले में राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि धामी सरकार लीक एक्सपर्ट सरकार बन गई है। हरीश रावत का कहना है कि भर्ती परीक्षा को लीक सरकार के संरक्षण में ही किया जा रहा है, क्योंकि जब यूकेएसएस एससी भर्ती घोटाले में हाकम सिंह का नाम सामने आया था, उस समय भी कांग्रेस ने हाकम सिंह को संरक्षण देने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन सरकार ने उसे अनसुना कर दिया और आज उसी का परिणाम पटवारी भर्ती परीक्षा का लीक होना है। उन्होंने कहा कि सत्ता से जुड़े लोग इसमें शामिल हैं जिनकी जड़ें काफी गहरी हैं। ये सरकार लीक एक्सपर्ट है। लीक एक्सपर्ट? हाँ, ये तो सरकार करवा रही है, इनके लोग करवा रहे हैं। और यदि जिस जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में हाकम सिंह जब अरेस्ट हुआ था तो सवाल ये उठा था कि हाकम सिंह को संरक्षण देने वाले वहाँ से पूरे इशू को भटका दिया गया। और अब उसका परिणाम है कि आज लोक सेवा आयोग में भी जो है पेपर लीक हो। ये इसकी जड़ें बड़ी गहरी हैं। और वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आज कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने जोशीमठ मामले में सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धामी कैबिनेट में जोशीमठ के पीड़ितों के लिए कुछ नहीं था, सरकार काम कम और दिखावा ज्यादा करने में लगी है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो बद्रीनाथ की तर्ज पर ही जोशीमठ के प्रभावितों को मुआवजा दे, ताकि पीड़ित परिवार अपना रहन सहन अच्छे से कर सके। आज की पत्रकार वार्ता का आशय 2-3 बिंदुओं को लेकर है, जिसमें से पहला बिंदु यह है कि सरकार की कल हुई कैबिनेट से हमें ये बहुत उम्मीद थी कि सरकार कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले करेगी और उस महत्वपूर्ण फैसले के तहत जोशीमठ के हमारे प्रभावित भाइयों की ये जो प्रमुख मांग है कि उनका कंपनसेशन बद्रीनाथ में जो कंपनसेशन दिया जा रहा है उसकी तर्ज पर हो। ये बड़ा मायूस करने वाला फैसला ये सुनकर कि कल की कैबिनेट की बैठक में सरकार ने इस आशय का कोई प्रस्ताव, सिर्फ ये बोलकर अपने फर्ज की इतिश्री कर दी कि जो वहाँ पर जो रेट चल रहे हैं अभी बाजार भाव चल रहे हैं, उस बाजार भाव के आधार पर, बाजार भाव क्या होगा वो डिक्लेयर नहीं किया।
तो सरकार ने गोल मोल बात की, इससे वहां के लोग मायूस हुए हैं और हम स्वयं मायूस हुए हैं। और वहीं कुमाऊं की काशी के नाम से विख्यात बाबा बागनाथ की नगरी यानी कि बागेश्वर में उत्तरायणी मेले का शुभारंभ सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से किया है। सीएम की अनुपस्थिति में बागेश्वर पहुंचे अल्मोड़ा से सांसद अजय टमटा, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम और कपकोट विधायक सुरेश सिंह गड़िया ने सुरेश सिंह खेतवाल के साथ मिलकर मेले का फीता काटा है। मुख्यमंत्री जी को आना था, रास्ते में बादल होने के कारण वापसी जाना पड़ा, लेकिन ऐसे मेले हमारे संस्कृति और संस्कारों को, आने वाली नई पीढ़ी को, आने वाला भारत जो वैभवशाली भारत है उसको बनाने में और देने में कामयाब होते हैं। आज आपने देखा होगा आजकल के युवा बच्चे जिस प्रकार से सोशल मीडिया है और हमारे लोग टीवी से जुड़े रहते हैं, उसके बाद भी हमारी संस्कृति को बचाने वाले उत्तराखंड के लोग अपने परिवार के सहित यहाँ पर आए हैं। और जैसा आप देख रहे हैं इस बार का कार्यक्रम बहुत भव्य तरीके से किया गया है, क्योंकि सरकार की भी और लोगों की भी यही इच्छा थी कि 3 साल बाद आयोजन हो रहा है तो कुछ अलग हटके होना चाहिए। मेन फोकस साफ, स्वच्छता, सुंदरता, जो एक सिटी का लुक जाता है उस पर ध्यान दिया गया है और विभिन्न संस्कृतियों के कलाकारों को और उत्तराखंड के कुमाऊनी, गढ़वाली हर एक कलाकारों को यहाँ पर मौका दिया गया है। और वहीं हनुमान मंदिर उत्तरकाशी में तृतीय दिवस समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व चारधाम परिषद के अध्यक्ष सूरतराम नौटियाल ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें आज के पंचभूत संस्कार और क्रांति के विषयों पर निर्णय लिया गया है। सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस वर्ष मकर संक्रांति 15 जनवरी 2023 को ही मनाई जाएगी, क्योंकि 14 जनवरी रात्रि 8:30 बजे सूर्य का दूसरी राशि में प्रवेश हो रहा है, जिस कारण से 15 फरवरी को ही संक्रांति मनाई जाएगी। मैं अध्यक्ष चंद्रभूषण आचार्य चंद्रभूषण भट्ट, देवभूमि ब्राह्मण महासभा ट्रस्ट उत्तरकाशी उत्तराखंड। यहाँ उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत हनुमान मंदिर में त्रिदिवसीय ज्योतिष और कर्मकांड सम्मेलन रखा गया और सभी ब्राह्मणों को एकत्रित करके कि तिथि, व्रत, पर्व, संक्रांति में कोई भेद ना हो, सभी का एक निर्णय हो, सभी एक मत हो और समाज में भ्रांतियां ना फैले। इस चीज़ के लिए यहाँ पर यह त्रिदिवसीय ज्योतिष और कर्मकांड का सम्मेलन यहाँ पर रखा गया। ये ब्राह्मण सम्मेलन इस बात पर हो रहा है कि कभी कभी पंचांग में विसंगतियाँ हो जाती है, संक्रांत 2 हो जाती है, पूर्णमासी 2 हो जाती है, एकादशी 2 हो जाती है और शादियों के दिन अलग अलग होते हैं। तो इन सब विद्वानों ने और सब यहाँ उत्तरकाशी की धरती बहुत विद्वानों से लबालब भरी है, इन सब ने ये तय कर दिया ये ब्राह्मण समाज कोई ब्राह्मणों की सभा नहीं है, ये ब्राह्मण समाज की इसलिए सम्मेलन है कि हमारी जो विसंगतियाँ हैं तिथियों में, जो अलग अलग भिन्नता है उसको एका कैसे किया जाए और पंचांगों में जो विकृतियाँ हैं अलग अलग उसको ठीक कैसे किया जाए। भारत तिब्बत व्यापार का साक्षी और पौराणिक संस्कृति माघ मेले का आज आगाज हुआ है। कंधार देवता हरि महाराज सानिध्य में उनके आशीर्वाद से मेला विधिवत ये शुभारंभ इसका किया गया। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने मेले का शुभारंभ करते हुए कहा कि अगले 10 दिन तक जिले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक देखने को मिलेगी। रामलीला मैदान में पारंपरिक माघ मेले का भव्य रूप दिए जाने को लेकर मेले में पौराणिक नृत्य, खेल प्रतियोगिता, देहरादून के अस्पतालों से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए हैं। जो हमारी पौराणिक संस्कृति, जहाँ हमारे तमाम इस क्षेत्र के साथ पूरे जनपद के देवी देवता और हमारे जनपद के साथ लगे हुए टिहरी जनपद के तमाम देवी देवता यहाँ पर गंगा स्नान के लिए आते हैं। ये बहुत ही पौराणिक मेला है और इस मेले में आज भी जो हमारी देवताओं की जो देव संस्कृति है वो देखने को मिलती है। यहाँ पर दूर दूर से तमाम जो है सैलानी यहाँ पर इस मेले को देखने के लिए आते हैं और ये मेला एक बहुत अद्भुत मेला है। आप जैसे जानते हैं हमारा पौराणिक मेला माघ मेला आज पूरी भव्य और दिव्य रूप में सज रहा है और इसके लिए हमारे इष्ट देव हरि महाराज और कंडार देवता के आशीर्वाद से आज इनका उद्घाटन हुआ है। साथ में हमारे क्षेत्रीय विधायक सुरेश चौहान जी के नेतृत्व में आज इस मेले का उद्घाटन किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।